Hello guys, welcome to another progress update video. It's my day 24 of समर सीरीज़। और मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि मैंने समर सीरीज़ स्टार्ट की थी अपनी। मैं बहुत देर बाद, मतलब बहुत टाइम हो गया जब मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम वीडियो डाला था। उसके बाद मैं इतना भी कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ जितना होना चाहिए था मेरे को। तो मैं अब से रोज़ वीडियो डालूँगा। और मैंने सीरीज़ मतलब अपनी समर सीरीज़ स्टार्ट की थी, क्योंकि अभी मेरे समर वेकेशंस चल रहे थे। मैं अभी अपने प्रोग्रेस अपडेट बताऊंगा, मतलब सिलेबस कंप्लीट कितना हुआ है मैं ये बताऊंगा, और क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था, मेरे से सारे टारगेट्स तो नहीं हो पा रहे हैं छुट्टियों में। मतलब जो भी मैं दिन में बना पा रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहा है। ये मेरे इस बार के वीक्स के टारगेट है कि मैं 2 टेस्ट दूंगा या 1 टेस्ट भी देने का सोच लूँगा। एक तो कम से कम देना है। और ये सारे टारगेट्स देख पा रहे हो कि मतलब ये करना है मेरे को। और 7 लेक्चर देखना है। आज मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा, बस बाकी 2 तो देख लिया। और कुछ चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाने चाहिए, मतलब जिनके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मेरे कल का डे था। मतलब मैंने स्टार्टिंग तो अच्छे से की थी, पर मैंने बाद में नहीं किया कुछ भी। और आज भी सेम ही हो गया हालत मेरे साथ। मैंने किया तो अच्छे से स्टार्ट, तो ये तो मैंने कट किया था शायद, तो मैंने ये कर दिया था, ये किया था। और बस मैथ्स का ही पढ़ा था और कुछ नहीं किया इसमें। क्या रे, बस ये मतलब मेरे 2 दिन बहुत वेस्ट गए, और ऐसे ही कुछ दिन और थे मेरे जो मेरे वेस्ट गए। पर मैं अब कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। तो मैं अपना बताता हूँ कि मेरा कहाँ तक सिलेबस हुआ है। मेरा मैंने कर दिया है मैंने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से स्टार्ट नहीं किया था, तो मेरा बचा है रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ और फिर लिमिट्स, फिर बाद में एमओडी, एओडी और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इन दोनों के एक लेक्चर बचे। रिलेशन का 2 लेक्चर मतलब लास्ट के। और मैंने फिर किया था क्या बोलते हैं वेक्टर का भी 1 बचा है। मैंने ये जो 3 चैप्टर थे बहुत जल्दी में कंप्लीट किया था। मैं फ़िज़िक्स का अब बताता हूँ। फ़िज़िक्स में मैंने क्या क्या किया है। शुरू के बस 3 चैप्टर, तीसरे चैप्टर पे हूँ मैं, और यहीं पे मतलब मेरी कंसिस्टेंसी फ़ेल हो गई। मतलब मैंने फ़िज़िक्स में बहुत कम ही पढ़ा, और केमिस्ट्री में मैंने शुरू के 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा जैसे इलेक्ट्रोलिसिस वाला नहीं पढ़ा, उसके 2 लेक्चर मेरे उसके बचे हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में 1 बचा है। ये मैं तब करता हूँ ना, जैसे ये लास्ट के 2 लेक्चर 1 लेक्चर ये मैं तब पढ़ता हूँ जबकि मतलब मेरा मन नहीं करता। जैसे कि मान लो मैं अभी पढ़ रहा हूँ 3D ज्योमेट्री, अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं 3D ज्योमेट्री पढूँ, तो मैं इनमें से किसी एक लेक्चर को उठा लेता हूँ, मतलब पुराने चैप्टर का पढ़ लेता हूँ और उसका रिवाइज़ भी हो जाता है मेरा। तो मैं ऐसे थोड़ा चल जाता हूँ। और बस इतना ही है मेरा क्या क्या चला है। और मैं अपने बैकलॉग का शायद पहले भी मैंने अपने किसी वीडियो में बताया। तो अभी मैं किस पे चल रहा हूँ, मैं अभी 3D ज्योमेट्री पे चल रहा हूँ फिज़िक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा हूँ फिज़िक्स में, ये मैथ्स का था। और केमिस्ट्री में मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने आईओसी से स्टार्ट किया। मैं पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर देखूँगा कि मैं पी ब्लॉक पढ़ूँ, डीएनएफ पहले पढ़ूँ या क्या करूँ, या फिर मैं ओसी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। क्यों मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि क्या पता स्कूल में मेरा ये पहले एग्ज़ाम हो जाए, तो मैंने ये पहले स्टार्ट किया। और मैं खजाना से पढ़ रहा हूँ। ये मतलब ये सारी चीज़ें तो मैंने कुछ मतलब जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब बताई थी। तो अब मेरा टारगेट है कि मतलब मेरे को अपने डेली टारगेट्स पूरे कंप्लीट करने हैं, और मैं रोज़ वीडियो डालूँगा, चाहे मेरे ऐसे ही क्यों ना हो दिन, मतलब कि बिना किसी टिक के। और मैं बताऊँ कि मेरा मेन टारगेट है कि मेरा एनडीए से पहले, मतलब बहुत पहले मैथ्स ख़त्म हो जाए। और अगर मैं रोज़ लेक्चर देखूँगा, मतलब जितने मेरे लेक्चर चल रहे हैं, जितने बचे हैं, तो मेरा टारगेट मेरा 15 जुलाई नहीं, अगस्त से पहले ख़त्म हो जाएगा अगर मैं रोज़ लेक्चर देखूँगा। मैं इसमें 11th और 12th के भी गिन रहा हूँ, क्योंकि मेरे 12th के कुछ बचे हैं। 12th तो मेरा 30 जुलाई या 29 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा 12th। पर मेरे प्रैक्टिस बहुत कम हुई है, मतलब मैंने रिवीजन और प्रैक्टिस मेरी बहुत बची हुई है। और मैं अपने लास्ट कुछ टेस्ट के स्कोर बता देता हूँ। जैसे एक में मेरे 105 में आए 200 में से फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, फिर 106 आए 200 में से फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, और एक 128 में 300। इसमें चैप्टर्स बता देता हूँ कौन कौन से थे।
इसमें थे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, मतलब बहुत कम रिवाइज़ कर लिया था मैं, बस केमिकल काइनेटिक्स मैंने रिवाइज़ अच्छे से किया था और प्रैक्टिस किया था, बाकी मैंने रिवीजन में थोड़ी कमी ही रख ली अपनी तरफ से। और एक रिलेशन वाला था, रिलेशन बस रिलेशन था, मतलब इतने छोटे टॉपिक से भी नहीं ला पाया था मैं। तो ये मेरे मार्क्स थे, ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में सही थे, क्योंकि मैथ्स में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स थे। और मेरा इन दोनों में स्कोर एवरेज से ज़्यादा है, पर एवरेज मैं किसी इनमें नहीं मानता हूँ, मतलब कमी था जैसा देखा जाए तो एग्ज़ाम के हिसाब से। और मैं क्या बताऊँ, मैंने एनडीए का भी पढ़ा था, लास्ट टाइम मेरा एनडीए का एग्ज़ाम बहुत गंदा गया था, मतलब मेरे 11th के कुछ क्वेश्चन होने चाहिए थे पर मेरे से नहीं हो पाए थे। तो उसके लिए भी मैंने किया है कि मतलब मैं अब एक वीडियो रहेगी, उसको मैं देखूँगा नहीं, उसमें बस जो क्वेश्चन होंगे उसके क्वेश्चंस को करूँगा, जिससे मेरा रिवीजन होगा। अभी सबसे पहले मैं 11th के सारे चैप्टर्स करूँगा, एनडीए के क्वेश्चंस में, एनडीए के क्वेश्चन जो 11th के मैथ्स से होते हैं वो। और मैं अपना जीएटी वाला बताता हूँ सेक्शन कि मैं क्या करूँगा। जीएटी में मैं बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले टारगेट रखा है मॉडर्न हिस्ट्री करने का पूरा, मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर ज्योग्राफी, थोड़ा सा बायोलॉजी में पढ़ लूँगा, और सिविक्स तो मैं पूरा पढ़ने का कोशिश करूँगा, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में मतलब थोड़ा दिमाग चल जाता है, बस वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये राइट पढ़ो फिर वो राइट पढ़ो, बाकी चीज़ों में थोड़ा चल जाता है। और उसके लिए मैंने एक बुक पढ़ रहा हूँ मैं, कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही पढ़ी थी, एक बार मैं लेके आ जाता हूँ, एक मिनट। ये वाली बुक मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत साल पुरानी है, मतलब बहुत ज़्यादा, 10 साल तो हो गए होंगे। इसमें से मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई रीड करता हूँ, ये तो अभी मैंने ये नहीं पढ़ा, ये जिसने पहले पढ़ा उसने अंडरलाइन किया, जैसे कि मैंने ये सारा रीड किया था तो मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया, और मैं बस अंडरलाइन वाला रिवाइज़ करूँगा हर वक्त, मतलब मान लो मेरा ये अटैम्प्ट नहीं हुआ तो मैं अगले अटैम्प्ट के लिए भी यही रिवाइज़ करूँगा, ऐसा रखूँगा। मेरा हिस्ट्री अलग अलग दिखाता हूँ, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी रीड कर लिया, ये तो मैं कुछ टॉपिक्स में तीसरी बार रीड किया था, और मुझे एटलीस्ट मैंने 2 बार रीड कर लिए सारे टॉपिक्स मॉडर्न हिस्ट्री में, सब कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में 2 बार रीड कर लिया। मेडिवल तो मैं नहीं पढ़ने वाला, एंशिएंट तो पढ़ भी लूँगा, और बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट पढ़ के जाऊँगा मैं। और इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो देखी थी 120 रूल वाली, जिसमें मैंने कितने देख लिए थे, 90 या 91 रूल्स देख लिए थे। तो ये मैं 29 जुलाई के बाद देखूँगा बाकी वाले रूल्स, अभी मैं उन रूल्स का रिवीजन करूँगा। तो मैं अपने रोज़ का प्लानर बनाऊँगा, और मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही हैं, तो छुट्टियों के बाद का देखते हैं कि क्या कर पाऊँगा मैं, कोशिश तो रही पूरी करने की। और मैं रोज़ वीडियो डालूँगा, जैसे अगर मैं फेल भी हो तो मैं रोज़ वीडियो डालने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि आज डाला कल डाला नहीं। और मैं अपना टारगेट बता देता हूँ एक बार कि मेरा सिलेबस मैं कब तक मान रहा हूँ कि मेरा कंप्लीट हो जाए। मैथ्स का तो मान लो 15 अगस्त तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फिर सितंबर के एंड तक मान लो, 22 सितंबर तक तो, 22 तो नहीं, 1 मिनट रुकना, कितना दिन लगेगा, जैसे अभी मेरा बस ओसी बचा है, और 11th का आईओसी बचा है, और क्या बोलते हैं 10 लेक्चर 11th के बचे, 11th के 10 लेक्चर बचे हैं, तो बस इतना बचा है। 12th का ओसी तो बस इतना बचा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, मान लो एंड सितंबर तक, और ये एंड अक्टूबर तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए फिज़िक्स, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा हो जाए, मिड अक्टूबर तक तो हो ही जाना चाहिए ये। तो मैं फिर इसके साथ साथ मैं कोशिश तो करूँगा कि मैं कुछ चैप्टर 11th से पढ़ लूँ, पर मेरे को पता है कि ये नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत कम टाइम मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरे को ये बाकी चीज़ों को भी पढ़ना है। तो मैंने अपना पूरा प्लान बता दिया, अब मैं रोज़ एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश नहीं, मैं करके रहूँगा, अब तो मैंने सोच लिया, और ये सारे टारगेट्स मैं करूँगा। बुक्स का मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, पर अब करना पड़ेगा। ये मेरे वीक्स के टारगेट हैं, ये मैं करके रहूँगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो मैं शायद सुबह डालूँगा, कितने 10-11 बजे, और ठीक है फिर
और मैं अपना रोज़ का डिस्ट्रैक्शन टाइम बताऊंगा। जैसे कि आज का मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम था, मैं नोट करके रखूँगा। जैसे कि आज का मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम कितना हो गया, अराउंड 7 आवर तक था। मतलब इसमें मैं ऐसे नहीं बता रहा कि मतलब मैंने 8, मतलब ये नहीं कि मतलब 8 घंटे फ़ोन चलाए, मतलब मैंने 8 घंटे कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्टिव टाइप की चीज़ नहीं करी, 8-9 घंटे कुछ अराउंड। तो कल मैं इसको पूरा रिड्यूस कर दूँगा, देखना इसका आधे से भी कम रखने वाला हूँ मैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।